हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से आप सभी को पता है कि आपको प्रैक्टिस पेपर मिले हुए हैं सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिस पेपर 1 हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर 2 भी चैनल पे शुरू हो चुका है, उसकी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं। तो मैं आपको आज प्रैक्टिस पेपर 1 का जो सेक्शन नंबर ई का केस स्टडी का क्वेश्चन है ना वो कराने वाली हूँ। आपको पता है कि सेक्शन ई में 3 केस स्टडी आएंगी, है ना। तो एक केस स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऊपर के जो जितने भी सेक्शंस हैं ए टू डी वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि ये पेपर सॉल्व करना आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले इन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक और केस स्टडी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है ये आपके पास। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड है ये केस स्टडी। एक बार रीड कर लेते हैं पहले, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देंगे। Currency is a medium of exchange of goods and services. Ashok made a payment to shopkeeper for the article he purchased in the denomination of rupees 520. He paid rupees 2640 to the shopkeeper. If all the denomination of 500 is to be changed by rupees 100, then the boy could have paid 640 only. Assume the number of currency note of rupees 500 as F and the number of currency note of rupees 20 as G. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर अशोक है, उसने एक शॉपकीपर को पेमेंट की। तो पेमेंट उसने टोटल किया 2640 की। और कैसे पे किया, इसमें कुछ नोट उसके 500 के थे और कुछ नोट उसके पास 20 रुपीज़ के थे, ठीक है। अब वो आपसे यहाँ पर कह रहा है अगर वो 500 के नोट के बदले 100 रुपीज़ के नोट देता तो उसको टोटल सिर्फ 640 ही पे करने पड़ते, ठीक है। अब जो 500 के नोट है उसको आपको एफ मानना है जब भी आप इक्वेशन बनाओगे, और जो 220 के नोट है उसको आपको जी मानना है। आप एक्स और वाई नहीं मान सकते क्योंकि क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया है कि आपको क्या लेना है। क्लियर हो गया, चलिए क्वेश्चन देखिए। बेस्ड ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट पेड बाय अशोक। आपको लीनियर इक्वेशन बतानी है। तो देखो, उसने पहले 500 के नोट दिए जिसको मैंने एफ माना था, तो 500 एफ प्लस 20 के नोट दिए जिसको मैंने जी माना था क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। टोटल उसने 2640 पे किया था। 500 के बदले वो कह रहा था उसने 100 रुपीज़ के अगर वो नोट देगा तो 100 एफ हो जाएगा। 20 रुपीज़ के तो सेम ही रहने वाले हैं, तो उसको टोटल कितना सिर्फ 640 पे करना पड़ेगा। तो आपको लीनियर इक्वेशन बतानी थी, तो ये आपके पास वो लीनियर इक्वेशन बन गई। मैंने सेकेंड वाली भी यहाँ पर बना दी है, वो आगे सॉल्व करने के काम आने वाली। क्लियर हो गया। उसके बाद वो नेक्स्ट में आपसे कह रहा है इफ अशोक हैड टू पे रुपीज 2800 टू द शॉपकीपर, हाउ मेनी रुपीज 20 नोट डिड ही नीड। तो कह रहा अगर उसे 2800 देने हो शॉपकीपर को खाली, तो उसमें से वो 20 रुपीज़ के नोट कितना देगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक ने स्टार्टिंग में 20 और 500 के नोट दिए कितने कितने थे, है ना। तो कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सिर्फ फर्स्ट में इक्वेशन लिखनी है और कुछ नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 400 एफ और यहाँ पर आपके बचेगा 2000। एफ आपके पास आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। इसको इनसे कट कर दिया तो यहाँ आ गया 5, एफ आ गया 5। तो मतलब 5 क्या माना था आपने, नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट ने 5 दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो उसने 5 नोट 500 रुपए के दिए, तो टोटल उसने कितनी पेमेंट दी होगी। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट निकालना चाहूँ इसी के अमाउंट, तो उसने 5 नोट दिए 500 रुपए के, तो उसने टोटल 2500 रुपये दे दिए। तो बचे कितने रुपए, 2640 दिए थे ना उसने, तो 140 तो बचा। डिवाइडेड बाय 20, तो उसने टोटल कितने नोट दिए 7। तो 20 रुपीज़ के नोट उसने 7 दिए, 500 के नोट उसने 5 दिए।
क्लियर। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व कर दिया ताकि वो आगे काम आ जाए, बट आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, यही लिखनी है और कुछ नहीं करना है। क्लियर हुआ। अब सेकेंड पार्ट देखो, अब हो जाएगा ये सॉल्व। सेकेंड पार्ट को कराने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। यहाँ पर एक बुक है मेरे पास 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, जो स्पेशली सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ही है। यहाँ पर ये बुक एक सब्जेक्ट की बुक नहीं है, ये आपके पास ऑल सब्जेक्ट्स की बुक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इसमें आपको। ऑसवाल गुरुकुल की ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो, हमें हमेशा सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए, है ना। तभी हमारे को पता चलता है कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है। तो अगर आप ये 36 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे तो प्रिपरेशन का तो पता चल ही जाएगा। साथ के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं इस बुक के अंदर जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और एक और चीज़, जो आपके पास यहाँ पर अभी सीबीएसई ने नया पेपर इशू किया था ना 31 मार्च को इसी साल में, वो भी यहाँ फुल्ली सॉल्व है पेपर। मैं आपको एक बार जल्दी से इसका कंटेंट दिखा रही हूँ। इंग्लिश के देख लो आप, ये वाला जो फर्स्ट पेपर हर सब्जेक्ट में सीबीएसई का है, बाकी 4 पेपर आपको सॉल्व दिए गए हैं, एक पेपर आपको अनसॉल्व दिया गया है। सेम ऐसे हिंदी ए का, हिंदी बी का पैटर्न दे रखा है। मैथ्स में आपको ये वाला सीबीएसई वाला ही दे रखा है। उसके बाद देखो आपको 5 to 6, 4 to टोटल 6 पेपर आपको सॉल्व दे रखे हैं और एक अनसॉल्व दे रखा है। तो अगर आप सॉल्व पेपर्स भी कर लो तो भी बहुत अच्छा है कि 6 पेपर एक सब्जेक्ट के सॉल्व हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, प्रिपरेशन हो ही जाएगी। सेम ऐसे आपको साइंस और एसएसटी में दे रखा है। और रही बात अनसॉल्व की, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड दे रखा है, आप इसे स्कैन करोगे तो आपको उसके भी आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कौन से लेवल पे है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। 36 पेपर आप कर जाओ, 101% मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं, क्योंकि इसमें हर तरीके का पैटर्न है। आप केस स्टडी ले लो और सेशन एंड रीजनिंग ले लो, सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो सीबीएसई एग्जाम में फॉलो करने वाला है। उसी पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं ऑल सब्जेक्ट्स के। तो इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा इस बुक। कोई भी डाउट लगे इस बुक से रिलेटेड आप मुझसे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वापसी अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा था अशोक ने 2800 पे किए हैं, तो 20 रुपीज़ के कितने नोट होंगे। तो कितने नोट होंगे भाई 20 रुपीज़ के। उसने 5 रुपीज़ वाले नोट तो 500 वाले नोट तो 5 दिए, 2500 तो चले गए। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची उसके पास, वो उसके पास बची 2800 माइनस का 2500, तो कितनी बची 300। तो नंबर ऑफ ₹20 नोट कितने आ जाएंगे। 300 को मैंने क्या किया 20 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट गई तो 15 आ गया। इसका मतलब उसने 15 नोट उसे चाहिए। 2800 रुपये अगर वो शॉपकीपर को देता है तो उसमें से 2500 रुपये तो वो 500 के नोट के दे देगा, और बाकी के 15 नोट के वो क्या करेगा, 15 नोट किसके देगा, 20 के देगा। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 500 अशोक पे। अशोक ने कितने पे किए, ये रहा थर्ड का आंसर। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ अलग से, आपको ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है और यहाँ तक ये पूरा आपके पास, ये पूरा आपके पास थर्ड का आंसर है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पर एफ निकालना है, यहाँ तक। ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी टोटल करेंसी डिड अशोक गिव टू शॉपकीपर। टोटल उसने करेंसी नोट कितने दिए शॉपकीपर, तो कितने दिए टोटल नोट उसने। उसने 5 नोट तो दिए 500 के और 7 नोट दिए उसने 20 रुपीज़ के, तो टोटल उसने 12 नोट्स दिए। 12 नोट ही तो दिए करेंसी के। क्लियर। ये थी आपके पास एक केस स्टडी जो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और बहुत सारी केस स्टडी हमने कर रखी है जो चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से वो सारी केस स्टडी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि सभी केस स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।